हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक है। तो दिन है सोमवार का, तारीख है 30 जून और सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं 6 और वैसे तो जल्दी उठ गए थे, मतलब समझ लीजिए ना 5:30 बजे के करीब उठ गए होंगे। और हनी को रेडी वेडी करना था तो फटाफट से हनी रेडी हो चुकी है। तो बस यहाँ पर मैं लगी हुई हूँ हनी को टिफ़िन जो देना है तो उसकी तैयारी में। तो हनी को आज टिफ़िन में मैं देने वाली हूँ चीनी भर के जो पराठा होता है वो बनाने वाली हूँ। तो आटा रखा हुआ था रात का थोड़ा सा, तो मैंने सोचा वही बना लेते हैं। तो फटाफट से चीनी का पराठा बना लेते हैं। तो आप लोग को पसंद है कि नहीं पसंद है ज़रूर बताइएगा। बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए अच्छा है, मतलब सुबह के टाइम पे बच्चे जाते हैं ना तो जल्दी आ जाते हैं तो चल जाता है। वैसे तो अगर मतलब सुबह से लेकर शाम तक का रहता है ना हनी का स्कूल, तो रोटी या सब्जी ऐसा बना के देते हैं। और अगर सुबह का स्कूल रहता है तो कुछ भी मतलब दे दो नाश्ता वगैरह तो चल जाता है। तो बस यहाँ पे मैं चीनी का पराठा बना रही हूँ और दूध गर्म करके मैंने हनी को दे दिया है पीने के लिए। तो वो पी रही है तब तक यहाँ पे पराठा मैं सेक लेती हूँ फटाफट से। कौन उठाए सुबह सुबह बदमाशी करने के लिए? सो जाओ। दीदी स्कूल जा रही है, दीदी को नहीं जाने देगी स्कूल। जाके आएगी स्कूल से तब खेलना है बेटा। यहाँ पे चीनी का पराठा बनके हो गया है रेडी। तो बस फटाफट से टिफ़िन भी पैक कर देते हैं। एक ही हनी के लिए इनफ है, एक ही खा ले वही बहुत बड़ी बात हो जाती है उसके लिए। तो बस जितना खाती हूँ मैं उतना ही देती हूँ, वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। तो बस टिफ़िन पैक कर दिए हैं। चल पीछे भरो फटाफट। ये देखो, ये मेरी बहन यहाँ स्कूल गई। चल पीछे घूम, पीछे घूम। है इतनी मिट्टी भर की, इतना बड़ा बैग। बाबू स्कूल जा रहे हो? हिनल सुबह में जल्दी उठ जाती है और बस दीदी को रेडी करके भेजती है। होगी चलो 6:30 बजे आओ। दीदी है कि नहीं गिरती? दीदी है कि गिरा देते हैं? कितना बज रहा है? अरे एकदम दिख नहीं रहा सही से। देखिए 6:30 बज गया। वैन आ जाएगी, वैन। चलो जल्दी फटाफट दीदी को छोड़ने के लिए। चलोगे? चलो। और घर में पूरा कपड़ा ही कपड़ा देख सकते हो, बारिश के कारण पूरा कपड़ा ही कपड़ा है पूरे घर में। ये देखिए कुछ यहाँ कपड़ा, यहाँ कपड़ा 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 कपड़ा। चलो बेटा चल, लेट हो जाए। चलो वैन आ गया हो। तुम भी चलोगी ना स्कूल? आज स्कूल जाएंगे। मैं लाइट बंद करके आती हूँ, रुको। लाइट तो बचाना चाहिए ना। मैं एक साथ 3 दिन काम कर रही हूँ। अपना बैग उठा के ही नलेगा, उठा के लखन खोली। चप्पल पहन के बाहर जाए ना। बारिश बारिश मगज खराब हो गया बारिश से। फिलहाल अभी तो नहीं पड़ रहा है। हुआ नहीं है। चप्पल पहनो, चलो फटाफट।
सब बच्चे लोग रेडी हो गए हैं पर वैन नहीं आया है अभी तक। जब जल्दी रेडी हो जाते तो नहीं आता। ये हिनल भी जाएगी स्कूल ना हिनल। मौसम मस्त है। वैन आ गई गाइस। 10 मिनट वेट करने के बाद वैन आ गई। ये भी जाएगी। अबू दीदी कहाँ गई? दीदी कहाँ गई? चुल स्कूल गई दीदी। तुम नहीं गई? तुमको जाना है? अरे बाप ले, अरे बाप ले, अरे बाप ले। हनी की ड्यूटी खत्म, अब हिनल की ड्यूटी चालू। घर आते ही हिनल को बुक्कू लग गया। बुक्कू 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 बुल बुक्कू लग गया बेटा। रात में ही खाई थी ना इसीलिए है बेटा। तो हिनल को भी दूध पिला देते हैं फटाफट से, फिर खाना वाना भी बनाना, बहुत सारा काम है। मेरा लगा है, मेरा लगा है। तो हिनल को दूध पिला दिए हैं और उसके बाद अब लग गए हैं किचन में काम करने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए और टिफ़िन नाश्ता सब कुछ बनाने के लिए। तो भाभी भी उठ गई थी फटाफट से, वो भी कर रही हैं और मैं भी कर रही हूँ। तो सब्ज़ी चावल रोटी चाय दूध गर्म करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। मतलब दूध तो मैंने पहले ही गर्म कर लिया था, लेकिन चाय बनाना है, चावल बनाना है, सब्ज़ी बनाना है, रोटी बनाना, सारी चीज़ें बनानी है और पराठा वगैरह भी बनाना है नाश्ता के लिए। तो ये सारी चीज़ें बननी है। तो बस यहाँ पे फटाफट से लग चुके हैं। और ऐसा होता है ना कभी कभी आजकल के मतलब बरसात का मौसम है ना, तो कभी कभी हस्बैंड जी का छुट्टी हो जाता है, तो उस कारण से दोपहर के टाइम पे भी कभी कभी खाना बन जाता है। तो ऐसा हो रहा है, तो मतलब रूटीन में बिल्कुल चेंज हो रहा है ना, तो मन नहीं करता सुबह के टाइम पे मतलब उठ के इस सारी चीज़ें करने की। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो ही जाएगी। अपना काम है वो तो आदत बनाना ही पड़ता है। तो बस हनी को स्कूल भेजने के बाद फिर खाना पीना बन जाता, तो टेंशन नहीं रहता है। जितना जल्दी काम हो जाए उतना ही ज़्यादा फ्री जल्दी हो जाते हैं। तो बस यही रहता है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दिया था, उसमें तेल डाल दिए थे, तेल गर्म हो गया है। उसके बाद प्याज लहसुन मिर्चा जो है चॉप करके रखे थे वो डाल दिए हैं। तो बस यहाँ पे शिमला मिर्च जो रखा हुआ था तो ख़राब हो रहा था, तो मैंने सोचा ये भी डाल देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ डालते हैं वही डालिए सब्ज़ी में। आपको जो मन हो जैसे मन हो आप वैसे बना सकते हैं। कोई रेसिपी सही नहीं होता, आप जैसे बनाइए अच्छे से बना दीजिए। बस आप अपना ट्रिक लगा के बनाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो चने दाल की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, उसी की रेसिपी आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। शिमला मिर्च रखा हुआ था ख़राब हो रहा था, इससे अच्छा है कि मतलब खा लें तो वही ज़्यादा अच्छा है। मैं कोई भी चीज़ें वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, कभी भी नहीं। तो बस यहाँ पे प्याज लहसुन और मिर्चा और शिमला मिर्च जो थोड़ा सा पक गया था, कच्चापन दूर हो गया था उसका, तो उसके बाद टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर भी थोड़ा अच्छे से मतलब गल गया था, तो सूखे मसाले डाल दिए। सूखे मसाले में वही लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, मैजिक मसाला और स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें मतलब जो सूखे मसाले होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने डाल दिए थे। और उसके बाद जब तक मसाला पक रहा है तब तक यहाँ पे हिनल को देख सकते हो, वो भी रोटी बना रही है मेरे साथ साथ, वो भी खाना बनाना सीख रही है एकदम बढ़िया से। तो मसाला हमारा पक चुका है अच्छे से। तो अब चना दाल को डाल देते हैं, उबाल के रखे थे, देख सकते हैं। तो चना दाल अच्छे से मसालों के साथ मैंने पका लिया था। उसके बाद मैंने पानी डाल दिया, जितना भी ग्रेवी चाहिए उतना मैंने पानी डाल दिया। फिर धनिया पत्ता भी काट के डाल दिए हैं। और वो सारा जो भी मैंने किया वो भी बिल्कुल भी सूट नहीं हो पाया। ऐसा ही होता है सुबह के टाइम पे, इतनी ज़्यादा भाग दौड़ होती है ना कि ध्यान ही नहीं रहता है कि मतलब आपको मोबाइल उठाना है और शूट करना है, बिल्कुल याद नहीं रहता है। ऐसे ही होता है, कभी कभी हो जाता है, चलो कोई बात नहीं है। तो बस यहाँ पर रोटी वोटी भी बना लिए हैं और हस्बैंड जी के लिए टिफ़िन पैक कर देते हैं फटाफट से, क्योंकि उनका नाश्ता वास्ता भी हो चुका है। तो बस अब टिफ़िन पैक करना बाकी रह गया है, तो टिफ़िन पैक कर देते हैं। फिर उनको भी मतलब
भेजते हैं काम पे भाई, ज़रूरी है काम पे भेजना। कभी कभी ऐसा हो रहा है, बारिश हो रहा है ना तो छुट्टी भी हो जाती है, क्या करें, अभी बारिश का मौसम ही ऐसा चल रहा है। इतनी ज़्यादा यहाँ बारिश हो रही है ना कि मतलब पूरा पूरा दिन 24 घंटे भी बारिश होती है और बिल्कुल रुकता नहीं है, ऐसा भी हालात हो गया है। तो बस क्या करें, अभी बारिश का मौसम है तो होगा ही बारिश। तो बस टिफ़िन विफ़िन भाभी ने पैक कर दिया है। तो बस अब हस्बैंड जी के जाने के बाद हम लोग भी नाश्ता वास्ता कर ही लेंगे। पराठा बना के फटाफट से, गरम गरम पराठा ही खाने में मज़ा आता है। ठंडा मौसम रहता है ना तो गरम गरम ही पराठा अच्छा लगता है। तो जब तक मैं चाय नाश्ता करने जा रही थी तब तक मैंने आवाज़ सुना कि यहाँ पे लहसुन और प्याज बेचने के लिए आया है। तो भाई घर का सामान तो लेना ज़रूरी ही है। तो अच्छे दाम में ये भैया लेके आते हैं और मतलब कम दाम में मिल जाता है, तो इसलिए ले लेते हैं, सभी लोग लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं फिर घर पे आ गई थी और बस बैठ के अब आराम से शांति से सुकून से नाश्ता करेंगे भाई, क्योंकि सुबह से उठे रहते हैं ना, 5 साढ़े 5 बजे से उठे रहते हैं और उसके बाद भाग दौड़ भरी ज़िंदगी रहती है। बस एक नाश्ता करने का जो टाइम होता है ना वो शांति से मैं करती हूँ, और समझ लीजिए 15-20 मिनट आधा घंटे भी लग जाए ना वो चलेगा, लेकिन शांति से नाश्ता करने का चाहिए मुझे। तो बस यहाँ पे नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं आ चुकी हूँ अब ऊपर वाले घर में। और धूप देख सकते हो, आज बहुत दिनों बाद धूप निकली थी तो मैंने सोचा फटाफट से कपड़े डाल देते हैं। अगर जितनी देर रहे धूप ना उतनी देर तो कम से कम थोड़ा तो सूख ही जाएगा, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं ना, मतलब नीचे वाले घर में ऊपर वाले घर में इतने सारे कपड़े हो गए हैं कि मतलब हालत एकदम ख़राब है। सूख ही नहीं रहे हैं तो क्या करें, अभी रखते तो हैं टांग टांग के लेकिन बिल्कुल सूख ही नहीं रहे हैं, ऐसा हो गया है। धूप ही नहीं निकल रहे हैं, बहुत दिन से धूप नहीं निकल रहे हैं। और दूसरी बात ये है, मशीन होते हुए मशीन बिगड़ चुका है। भैया को फ़ोन कर कर के थक गए हैं, मशीन वाले भैया को कि आप आके बना दीजिए, लेकिन मशीन वाले भैया जो है मतलब वॉशिंग मशीन वाले वो बिल्कुल आ ही नहीं रहे हैं। उनको कॉल कर कर के मैं थक चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे कपड़े वपड़े डालने के बाद मैं आ चली हूँ यहाँ पे ये वाले रूम में। तो ये वाला रूम का भी साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। तो देख सकते हो मैं लाइट चालू करके रखी हुई थी, क्योंकि ये वाली खिड़की बहुत दिनों बाद मैंने मतलब खोला है ना, तो लाइट आ रही थी, मतलब खिड़की से जो है पूरा उजाला आता है तो लाइट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने लाइट बंद कर दिया है। अगर खिड़की बंद रहता है तो लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो भगवान करे आज पूरा दिन मतलब बारिश ना पड़े तो सारे कपड़े सूख जाएँ, बस मैं यही सोच रही थी। तो बस यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ अब बिस्तर सही करने के लिए। तो फटाफट से बिस्तर भी सही कर लेंगे, फिर झाड़ू पोछा भी लगाना है। नीचे वाले घर में भाभी झाड़ू पोछा लगाने में लगी हुई हैं, तब तक मेरा इधर का झाड़ू पोछा हो जाएगा। 2 लोग रहते हैं तो कितना ज़्यादा जल्दी काम हो जाता है ना, वही अकेले करना होता तो ऊपर वाला घर नीचे वाला घर सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। तो बस यही रहता है, 2 लोग में और 1 लोग में काम मतलब फ़र्क पड़ ही जाता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ पे बेड वेड अच्छे से कर दिए हैं और जो बाम वाम है अच्छे जगह रख दिए हैं भाई, जहाँ पे मैं सोती हूँ, क्योंकि बाम का ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है, आजकल ऐसा हो गया है। तो बस यहाँ पे बिस्तर से सही करने के बाद मैं अब लग चुकी हूँ झाड़ू मारने के लिए। तो बस फटाफट से झाड़ू लगा देते हैं, पूरे घर को अच्छे से साफ़ सुथरा कर देते हैं, नीट एंड क्लीन कर देते हैं। तो पूरा घर मैंने साफ़ कर दिया, बस उतना ही कपड़ा सूखा हुआ था तो वो मैंने वहाँ पे कुर्सी पे रख दिया है और बाकी सारा मैंने बाहर डाल दिया है। तो घर वर तो साफ़ हो चुका है, लेकिन अभी कपड़े पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर बारिश पड़ेगी तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और झाड़ू वाड़ू भी सुखाने के लिए थोड़ा रख दिए हैं। और ये जो है यहाँ पे इसलिए लगाया गया है ना कि थोड़ा सा ईंट लगा के रख देते हैं ना तो बारिश का पानी जो आता है ना तो अंदर नहीं आता है, इसलिए लगाए हैं। ऐसे दरवाजे में लगा दिए हैं, इस तरफ ज़्यादा पानी आता है, ये वाले गेट में नहीं आता उतना पानी, जब जोर में पड़ता है ना तो ही आता है। और आज बहुत दिनों बाद ये वाला खिड़की खुला है, क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश होता है ना कि बहुत ज़्यादा झट्टा मारता है ना तो भीग ही जाते हैं, पूरा घर भीग जाता है, ऐसा मतलब होता है। तो इसलिए मैं बंद ही रखती हूँ। तो बस पूरा घर और साफ़ हो गया है, अब कपड़े पे भी ध्यान रखेंगे। और मैं अभी फ़िलहाल फटाफट जाके नहा लूँगी, उसके बाद ऊपर ही मैं रहने वाली हूँ, कपड़े आज पूरे सुखाने हैं मुझे। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, फिर मैं देखने ब्लॉग। तब तक ले बाय बाय।